नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ताकत एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50,000 रुपये प्रति क्विंटल से भी ज़्यादा भाव में बिकने वाली लहसुन की खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मिक लहसुन की खेती के बारे में। क्यों यह लहसुन इतने ज़्यादा भाव में बिकती है, इस लहसुन की खेती कोई आम किसान कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, इसकी खेती कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी जो फसल होती है वो कितने दिनों में पककर तैयार होती है, कितना खर्चा आता है, किस तरीके से इसमें सिंचाई प्रबंधन करना पड़ता है, और अंत में हम आपको बताएंगे कि इस लहसुन को आप कहां पर बेच सकते हैं या फिर इस लहसुन का बीज आप कहां से खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको एक बहुत ही शानदार जानकारी मिलेगी और आप आने वाले सीजन में, आने वाले लहसुन के सीजन में इस फसल को अपने खुद के खेतों में भी लगा पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे चैनल पर आगे भी इसी तरीके की जानकारी देख पाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे जो वीडियोस है वो आपके पास बहुत ही कम पहुंचेंगे। तो सब्सक्राइब करें, उस घंटे के निशान को भी ज़रूर दबाइए। अब बात करते हैं इस लहसुन के बारे में। वीडियो में जो आप लहसुन देख पा रहे हैं यह फार्मिक लहसुन है। और किसान भाइयों, यह लहसुन मेरे गाँव से करीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर लगा रखा है, जहां पर मैं यह लहसुन जब 1-1.5 महीने के आसपास थी उस टाइम पर गया था और यह उसी टाइम की वीडियो क्लिप है। अब 2-3 दिन के बाद में मैं फिर से उस प्लॉट पर जाने वाला हूं और उसकी जो जानकारी रहेगी मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको दूंगा। बात करते हैं इस लहसुन के बारे में। तो देखिए किसान भाइयों, यह जो लहसुन है अन्य लहसुन के मुकाबले अलग लहसुन है। जैसा कि इसके पौधे को देखकर ही हमें पता चलता है, जो हमारे नॉर्मल लहसुन रहते हैं उनका जो पौधा होता है वो काफ़ी कमज़ोर रहता है, काफ़ी पतला दिखाई देता है। लेकिन इस पौधे को आप देखेंगे तो यह पौधा काफ़ी ज़्यादा मोटा है, इसका तना मोटा है, इसकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा चौड़ी चौड़ी है। और किसान भाइयों, 1-1.5 महीने की लहसुन इस वीडियो में आपको दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। और सबसे मुख्य बात इस लहसुन की मैं आपको बताऊँ तो इस लहसुन में किसी भी प्रकार की बीमारी का अटैक नहीं होता है, क्योंकि यह पौधा ही इतना मजबूत होता है। इसके कारण इस फसल में ना तो थ्रिप्स की समस्या देखी जाती है, ना ही जो जलेबी रोग आता है उसकी समस्या देखी जाती है। हल्का फुल्का पीलापन इसमें आता है, लेकिन यह जो पौधा होता है यह रिकवर ऑटोमेटिकली हो जाता है। हालांकि खाद दवाइयाँ इसमें भी डालनी पड़ेगी, लेकिन अन्य लहसुन के मुकाबले इस लहसुन में हमें कम खाद देना पड़ेगा, कम दवाइयाँ डालनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या यह लहसुन सच में 50 से 60 या फिर 70-80 हज़ार रुपये क्विंटल बिकता है। किसान भाइयों, यह बात पूरी तरीके से सच है। अब इसके पीछे की सच्चाई आपको बताएं तो इसका डबल प्रोडक्शन निकालते हैं। पहला तो जो हम लहसुन की खेती करते हैं उसी प्रकार का जो लहसुन का कंद होता है वो इसके अंदर ज़मीन में विकसित होता है, लेकिन कंद के अलावा कंद के नीचे जो जड़ें रहती है उन जड़ों में छोटी छोटी गांठें बनती है। अब वो जो गांठें होती है वो कई प्रकार की गंभीर बीमारियों में काम आती है। गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए उनसे अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है। इस वजह से जो जड़ों में छोटी छोटी गांठें बनती है उनका जो भाव रहता है वो 700 से 800 रुपये प्रति किलो तक मिलता है। इस वजह से यह जो लहसुन है यह काफ़ी ऊंचे भाव में बिकता है। इसके अलावा इसका जो कंद रहता है उसके अंदर 6 से 7 कलियाँ होती है और कलियाँ आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरीके की काफ़ी बड़ी बड़ी कलियाँ होती है और इसमें कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ कंद ऐसे बनते हैं जिनमें एक ही कली रहती है, मतलब एकल कली लहसुन बनता है। यह जो कंद होता है इसका भी भाव हमें 300 से 400 रुपये किलो तक मिलता है। साथ ही साथ जो इसके जड़ों के नीचे जो गांठें बनती है उनका भाव हमें अलग से मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहला तो किसानों को इसका बीज बहुत ही कम मिलता है। इसके अलावा अगर कोई किसान भाई इसकी खेती करता है तो उसको सबसे पहले यह जानकारी होना चाहिए कि इस लहसुन को हम बेचेंगे कहाँ। इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीज के बारे में। अगर आप इसका बीज खरीदना चाहते हैं तो आपको दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में इसका बीज मिलेगा। और
यह आउट सीजन में नहीं मिलता है। जब लहसुन की खेती करने के लिए आप जब ऊटी फर्स्ट लहसुन का बीज खरीदते हैं तो उस टाइम पर इसका बीज दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में मिलता है। इसके अलावा अगर बेचने की बात करें तो आपको वहीं पर बेचना पड़ेगा जहां से आप बीज खरीद कर ला रहे हैं। हालांकि जो नॉर्मल इसका कंद है उसको आप अपनी आसपास की मंडियों में बेच सकते हैं, लेकिन जो नीचे की जो गांठी होगी उनको आपको दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में ही बेचना पड़ेगा। और वहाँ पर स्पेशल विदेशी व्यापारी इस लहसुन को खरीदते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, जो ये बांग्लादेश वगैरह जो देश है, यहाँ पर इस लहसुन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। इस लहसुन की औषधीय दवाएं भी बनाई जाती है, लेकिन इस लहसुन का खाने में भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि यह अन्य लहसुन की बजाय काफ़ी मोटा लहसुन होता है और विदेशी लोग इस लहसुन को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इस लहसुन को बहुत सारे किसान भाई कश्मीरी लहसुन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इस लहसुन की खेती ठंडे इलाकों में ज़्यादा की जाती है, लेकिन इस बार जो है मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसान भाइयों ने इसकी खेती की है। हालांकि बड़े पैमाने पर नहीं की है, कुछ किसानों ने 4-5 क्यारियाँ लगाई है, कुछ किसानों ने 7 से 8 बसवा में इस फसल की खेती की है। इस तरीके से मतलब बीज इकट्ठा करने के लिए किसानों ने इसकी खेती की है, ज़्यादा बड़े पैमाने पर खेती नहीं की है। और जब मैं 2-3 दिन बाद उस प्लॉट पर फिर से जाऊंगा तो वो कंडीशन आपको दिखाऊंगा कि इस टाइम पर यह लहसुन कितने दिन का है, या फिर इतने दिन का होने के बावजूद भी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, किस तरीके का कंद इसके अंदर विकसित हो रहा है। तो आगे मैं आपको बहुत ही शानदार जानकारी इस लहसुन के बारे में दूंगा, तो उसके लिए भी आप चैनल के साथ में लगातार बने रहें। और किसान भाइयों, अगर अगले साल आप इस लहसुन की खेती करना चाहेंगे तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस लहसुन के बीज के बारे में भी हम आपको आगे डिटेल बताएंगे। हो सके अगर आपको इस लहसुन की खेती करनी है, अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम किसी न किसी व्यापारी के नंबर आप तक पहुंचाएंगे, जिसके माध्यम से आप इस लहसुन के बीज को आसानी से भी मंगवा सकेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल के साथ में लगातार जुड़ा रहना पड़ेगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में जो हमने छोटी सी जानकारी दी है, उम्मीद रहेगी वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे भी इस लहसुन की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ में लगातार बने रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।